सब परम धामवासी हो गए क्या? बाबा, हाँ जी, त्रेता के अंत में 10 करोड़ आत्माएं होती है, उनको वर्षा देने वाला कौन होगा? त्रेता के अंत में 10 करोड़ आत्माएं होती है, उनको वर्षा देने वाला कौन होता है? किस बात का वर्षा? उनको जीवन मुक्ति त्रेता की बात मिलती है? जीवन मुक्ति का वर्षा 500-700 करोड़ आत्माओं को कब मिलता है? द्वापर के अंत में, वो त्रेता के अंत में मिलता है या संगम युग में मिलता है? संगम युग में ये सब मनुष्य आत्माओं को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा मिल जाता है। ऐसे नहीं द्वापर युग में वर्षा मिलता है। द्वापर युग से जो राजाइयां चली हैं, वो राजाइयों का वर्षा दैहिक बाप से मिलता है। देहधारी मनुष्यों का बाप कोई तो होगा, वो प्रजापिता ही निमित्त बनता है। भक्ति मार्ग में अलग अलग धर्मों में जो राजाइयां चली हैं, उन राजाओं को राजाई की स्थापना करके देने का निमित्त बनता है। और वो संस्कार भी किसे कहाँ भरे? संगम युग में भरे। और बाबा, 84 जन्म लेने का मतलब है ब्रॉड ड्रामा में कि शरीर छोड़ना, नया शरीर धारण करना। और संगम युग में क्या मतलब होता है? निश्चय नीचे में आना या देहभान छोड़ना? देहभान अभी किसी का छूटा है क्या? देहभान तो किसी का नहीं छूटा, लेकिन देह में रहते हुए भी, देहभान में रहते हुए भी निश्चय का चक्र तो चल ही रहा है। बाप के ऊपर निश्चय, अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर निश्चय, तो फिर और ड्रामा के ऊपर निश्चय। तो फिर जो ब्रॉड ड्रामा में पूरे 84 जन्म लेते हैं, वो 84 टाइम्स निश्चय अनिश्चय में आते हैं क्या? एक स्टेज होती है अनिश्चय और निश्चय की। 100% जब अनिश्चय हो जाता है तो बाप के प्रति जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं कि घड़ी घड़ी निश्चय 100% होता रहता है। दूसरा सवाल है बाबा, जब पूरा अनिश्चय हो जाता है तो वो आत्मा किसी और धर्म पिता के ऊपर निश्चय कर लेती है। जरूर कोई न कोई उसको समझाने वाला होगा ना। जिसकी समझ उनकी बुद्धि में बैठ जाती है वो उसको फॉलो करने लग पड़ते हैं, उसके प्रति निश्चय बुद्धि हो जाती है। और कैसेट में बोला है कि पहले पिंड तैयार होता है, फिर 4-5 मास का पिंड तैयार होने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है। 4-5 महीने का पिंड तैयार होने के बाद आत्मा प्रवेश करती है। उसी तरह 69 से लेकर 76 का जो पीरियड है उसको 69 से लेकर 76 का, हाँ। तो वो पीरियड पिंड का है। और वो 76 में उसमें सुप्रीम सोल, उससे पहले उसमें मनन चिंतन मंथन नहीं होता है पिंड में? नहीं, ऐसा बोला है कैसेट में कि 76 में उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है पिंड में।
ऐसा नहीं है। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा जिस वर्ष ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, ऐसे नहीं है कि सन 68, 69, 18 जनवरी से लेकर 76 तक शिव बाप प्रवेश ही नहीं करता। खाली रहता है। नहीं, एक रथ जाता है और दूसरा रथ तैयार हो जाता है। संसार रूपी जंगल में 3 शेर प्रसिद्ध हो गए। उनकी यादगार है झंडा, अशोक की लाट। संसार रूपी जंगल में ये ज्ञान की दहाड़ मारने वाले हैं अपने अपने टाइम पर। सन 68 तक ब्रह्मा के रूप में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर, उस जंगल में एक शेर गया तो दूसरा शेर मौजूद हो जाता है और वहीं से मनन चिंतन मंथन शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं मनन चिंतन मंथन सन 76 से शुरू हुआ तो ये कहेंगे कि 76 से पहले निर्जीव गर्भपिंड था। निर्जीव गर्भपिंड होगा तो मनन चिंतन मंथन करेगा क्या? करेगा? नहीं करेगा। इसलिए दिखाया जाता है कि भागीरथ ने तपस्या की, गंगा तो ऊपर से आई लेकिन कहाँ अटक गई? शंकर की जटाओं में लिपट गई। संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई, जटाओं में कोई ज्ञान होता है क्या? बुद्धि में ज्ञान होता है। वो बुद्धि में ही ज्ञान उमड़ता घुमड़ता रहता है, बाहर नहीं आता। शंकर से बाहर आया। वो सूक्ष्म ज्ञान गंगा की बात है। और आगे इस स्टेज में सारे विश्व की सेवा होती है। निसंकल्प स्टेज का मतलब है कोई संकल्प ही नहीं होता। निसंकल्प स्टेज है माना कोई संकल्प ही नहीं, तो सेवा कैसे होगी? ये संकल्प का स्टेज का मतलब ये नहीं, कुछ नहीं, निल नहीं। निल तो वो प्राणायाम करने वाले साधु संत महात्माएं निल में जाते हैं। प्राणायाम में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि उनको तो आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ही पता नहीं। और हमको तो अपनी आत्मा और परमात्मा बाप के असली स्वरूप का पता है। इसलिए हम नील में जाने वाले नहीं हैं, हम मनुष्य शक्ति के जो बीज है उस स्वरूप में टिकने वाले। तो जैसे कि उस बीज रूपी बाप के हम सहयोगी बन जाते हैं। बीज को पानी मिला तो जैसे सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, स्वतः ही पानी मिलता है। एक एक जड़ को, एक एक पत्ते को, एक एक टहनी को स्नेह का जल देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए बोला कि निसंकल्पी स्टेज ऐसी स्टेज है और ऐसी बीज रूप स्टेज है जिसमें एक एक व्यक्ति की अलग अलग सेवा करने की दरकार नहीं।
का अनुभव नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, नौकर प्रजा में आने वाले इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। नौकर प्रजा में आने वाले साहूकार प्रजा में आने वाले आत्माएं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं क्या? नहीं। 16,108 के अलावा जो भी है वो प्रजा वर्ग में है या राज परिवार में? प्रजा वर्ग में। उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल करने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया है, इसलिए वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान में जो भी आत्माएं आ रही है, ज्ञान में कोई बात नहीं, बैठे बैठे आप बताओ। ज्ञान में जो भी आत्माएं आ रही है, हाँ जी, वो ज्यादा तो हिंदू धर्म से आ रही है। हैं? हिंदू धर्म से आ रही है ज्यादा संख्या। मुसलमानों से भी आ रहे हैं? क्रिश्चियन से? हाँ, मोस्टली। मुस्लिम बौद्धिक क्रिश्चियन सिख से तो एक दो दिखाई पड़ते हैं। मुस्लिम बौद्धिक क्रिश्चियन सिख एक दो आत्माएं दिखाई पड़ती है, तो दूसरे धर्म के बीच कैसे हुई संख्या उनकी? दिखाई पड़ने से क्या होता है? जो हिंदू है, हिंदुओं में बहुत से ऐसे नहीं है जो खून से तो हिंदू है लेकिन स्वभाव संस्कार से क्या बन गए हैं? पूरे विदेशी बन चुके हैं। ऐसे परिवार में कोई पैदा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? हैं? कोई कोई कहेंगे। और बाबा अष्टदेव जो है, हाँ, अष्टदेव जो है वो अंतिम जन्म में जाकर के अपने धर्म में गिरेंगे। अपने धर्म अपने धर्म में गिरेंगे ना अपने अष्टदेव। धर्म है वो उनका। 84 जन्मों में से लास्ट जन्म में जिस धर्म में जाके गिरे आत्मा, तो वो अपना हो गया। 83 जन्म अपना नहीं हुआ। वाह भाई, छिलका चढ़ा हुआ ना हैं? छिलका चढ़ा हुआ ना, छिलका वो थोड़ा स्लाइड चढ़ा हुआ है। कोई बीज है जिनका 63 जन्म का छिलका चढ़ा हुआ है, अभी ये बात और कोई बीज है जिनमें सिर्फ 1-2 जन्म का छिलका चढ़, तो अंतर नहीं होगा। अभी ये बात आत्मा में भी लागू होती है क्या? पद में लागू होती है ये बात? हद में क्या? पद में मतलब अभी अष्टदेव में तीसरा अष्टदेव जो है इस्लाम धर्म, अष्टदेव में तीसरा अष्टदेव जो है तीसरा नंबर, हाँ, वो लौकिक जन्म इस्लाम धर्म में लिया गया है। अरे आखिरी जन्म में तो गिरते हैं ना। हाँ जी, हाँ। आखिरी जन्म में जब गिरेंगे तो ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहाँ लोभ ही दिखाई पड़ते हो, लालच भरा हुआ हो। उस धर्म से कोई संबंध नहीं। इतना लालच भरा हुआ हो कि अपने कन्याओं से भी कमाई करा करके खावेंगे। नहीं तो भारतीय परंपराओं में कन्या को दान की चीज समझा जाता है। जो दान दिया जाता है उसको वापस नहीं दिया जाता। कन्या की कमाई खाना अच्छा नहीं मानते, लेकिन जो मुस्लिम धर्म से प्रभावित होंगे वो कन्या की भी कमाई खाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बाबा, हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगिता को पाने के लिए युद्ध किया है। हैं? पृथ्वीराज चौहान ने हाँ, सहयोगिता को पाने के लिए हाँ, भयंकर युद्ध किया है। क्या किया? युद्ध। हाँ, युद्ध किया है। हाँ, उसकी शूटिंग बेहद में कैसी होती है? अभी युद्ध नहीं हो रहा है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में युद्ध नहीं। जितने भी शास्त्रों में बड़े बड़े युद्ध गाए हुए हैं, चाहे महाभारत युद्ध हो, चाहे रामायण का युद्ध हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, उनके मूल कौन हुआ? मूल कारण कौन हुआ? है? कोई स्त्री, कोई महिला उसका मूल कारण बनी। तो जो पृथ्वीराज चौहान में दिखाया गया है वो भी ऐसे ही
उसमें तो संयोगिनी शक्ति का नाम ही संयोगिता दे दिया है। चंग माने संपूर्ण, योगिता माने योग लगाने वाली। और बाबा 16,108 जो है 16,108 आधा इसमें रुद्रमाल में, आधा विजयमाल में है। तो विजयमाला जो आने वाले है उसमें कुछ लोगों को शरीर छोड़ना पड़ेगा, बाबा बोले है। तो विजयमाला वालों, हाँ जी, कुछ लोग विजयमाला वाले कौन से वंश के होते हैं? चंद्रवंश है। चंद्रवंश के होते हैं, कोई दूसरे धर्म के तो नहीं होते? है तो सब धर्म के है। नहीं, सब धर्म के कैसे? कौन सा प्रूफ है? जो शहद की मक्खियां होंगी वो प्योरिटी वाली होंगी या कुछ इम्प्योरिटी वाली भी होंगी? उसमें कुछ लोगों को शरीर छोड़ना उनमें पड़ेगा। यूनिटी कहाँ से आई? कौन से धर्म से आती है? सबको थोड़ी कहानी आंख से देखा जाता है। तो फिर इसमें 8,000 जो है रुद्रमाला जो है 8,000, हाँ जी, इसमें किसी को शरीर छोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं होंगे इधर और जिनका लंबे समय का पुरुषार्थ एक बाप के सहयोग में नहीं होगा उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। अरे रुद्रमाला में कुछ ऐसे मणके हैं जो अपोजिशन करने वाले हैं या नहीं है? तो जो लंबे टाइम तक अपोजिशन करते हैं तो उनको दुनिया में उन धर्मों की स्थापना के लिए भटकना पड़ेगा या नहीं? सतगुरु निंदक और न पावे। हाँ, झूठ ही झूठ, हाँ बताओ। झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती में नहीं। बराबर। हाँ, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कोई पॉइंट झूठ की दुनिया में सच का नहीं होता। सच को भी झूठ बना देते हैं। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ से बहना। बाबा नीलांग में जो शिवालय है उसमें देवताओं का चित्र को दिखाया गया हो, देवताओं का चित्र, देवताओं का नंगे चित्र दिखाए गए हो। देवताओं के नंगे चित्र दिखाए। हाँ जी, उसमें किसी किसी को पाँव में पैर में सांप लिपटे हुए दिखाया है। बुद्ध रूपी पाँव में सांप घुस गया। फिर वही उसका अर्थ क्या है? बता तो दिया। बाबा आदिम शू कंपनी का जो केस हुआ कलकत्ता में, और जिसमें रविंद्र भाई को जेल में गए थे, तो उसका कारण क्या हुआ था हमको पता नहीं है। तो थोड़ा बता दीजिए। झूठा मुकदमा लगाया गया था। जो झूठा मुकदमा लगाया गया था उस समय जो गैंग था दुनियावी, उसने किडनैपिंग किया आदिम शू कंपनी के मुखिया का और पैसे ले लिए करोड़ों की तादाद में। लेकिन वो मौका देख करके उस खादिम शू कंपनी का कोई परिवार का व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता था। मौका पाकर के उसके द्वारा ये बात भी नुधाई गई कि इस तरीके से ये व्यक्ति इस गैंग में शामिल था और उनको पकड़वा दिया गया। प्रूफ कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रखी नहीं। और उस समय वो आए थे फरुखाबाद सेंटर में, रविंद्र जी, तो अखबारों में वहां ये भी छपा दिया गया कि उस पैसे का बंटवारा फरुखाबाद कंपिल के आश्रम में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की देखरेख में किया गया।
बाबा हाँ, अटलांटिक महासमुद्र में जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसमें तांत्रिक लोग जो है इविल सोल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। हैं? इविल सोल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, भूत प्रेत आत्माओं को। हाँ, इकट्ठा क्या वहाँ तो पहले से ही इकट्ठी होती। सिर्फ तांत्रिक लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तांत्रिक लोगों के कंट्रोल में थोड़ी सी आत्माएं हैं, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल में तो वहाँ पर उसे लेकर के अब तक जाने कितनी अकाले मौतें होती आई, सारों का ही जखीरा इकट्ठा हुआ पड़ा। हाँ, फिर वही तांत्रिक लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं उससे क्या फायदा, इसलिए इकट्ठा कर रहे हो। हाँ, तो सारे तांत्रिक माने क्या, जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं वो कौन सा संप्रदाय है? राम संप्रदाय है या रावण संप्रदाय है? रावण संप्रदाय है। तो सारे ही रावण संप्रदाय मिलकर के जो बेहद का बरमुडा ट्रायंगल है उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। सबका सेंट्रलाइजेशन वही होना चाहिए। और ब्रह्म सृष्टि की आत्माएं अतिनिर सुख का अनुभव नहीं करती है, तो वह 16,108 गोपियों के लिस्ट में आती है। ये कैसे कह दिया कि वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करती है? अपने शरीर से नहीं करती। इसी में प्रवेश करके जिस शरीर में प्रवेश करती है और वो शरीरधारी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकता है, तो वो संपन्न हुई आत्माएं जो उसमें बुद्धरूपी क्षेत्र में इस समय प्रवेश करती है संगम युग में, और सतयुग में जाकर के स्थूल पेट से जन्म लेंगी, वो बुद्धरूपी क्षेत्र में प्रवेश करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकती। और कलकत्ता साइड में 84 घंटे वाली माँ का महिमा है। 84 घंटे वाली का महिमा है। वो किस, तो 84 घंटे माना आत्मा ही होगी ना, तो कौन सी आत्माएं होंगी? 9 मुख्य धर्म है जो परमात्मा बाप से नंबरवार प्राप्ति करते हैं। उनमें 2 धर्म ऐसे हैं जो परमात्मा बाप से डायरेक्ट प्राप्ति करने की लिस्ट में आ जाते हैं, सतयुग और त्रेता में डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं। बाकी जो 7 धर्म हैं, इस्लाम धर्म से लेकर के आर्य समाज तक, उनके जो मुखिया हैं वो है 7 नारायण। एक 108 की माला में 24 मण के हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बाकी कितने बचे हैं? 84 बचे। वो सब स्वधर्मी हैं, विधर्मी, वो सारे विधर्मी मण के। इसलिए मुरली में बोला देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय, वो विधर्मी है, विदेशी है, इसलिए वो स्वदेशी और स्वधर्मियों का विरोध करने वाले हैं। और विरोध करने का यही एक तरीका उन्हें सबसे बढ़िया लगता है, राम की सीता को चुरा लो, बड़ा आसान तरीका है। तो 84 घंटों वाली देवी गाई हुई है, वो देवी उन रावण संप्रदाय के चंबे में आ जाती है। तो फिर भगवान सतयुग त्रेतायुग की जो आत्माएं 24 लिए जाते हैं ना 108 की माला में, तो बाकी के आत्माओं का क्या है? बाकी के क्या 108 आत्माएं माला में जुड़ी जाती है, बची हुई आत्माओं का है? बच्चे दूसरे आत्माओं का क्या? 108 के अलावा
108 उच्च पद पाने वाले हैं। 108 के अलावा जो है वो प्रिंस प्रिंसेस का पद पावेंगे, राजा रानी नहीं बनेंगे। और मोरध्वज की क्या पता है? ताम्रध्वज मोरध्वज कहा जाता है, मुरली में आता है, उसकी क्या कथा है? उन्होंने अपने शरीर के मोटे मोटे कटवा दिए। माना तन पूरा पूरा अर्पण करना पड़े। तन रोगी हो, ईश्वरीय सेवा सामने हो, तो तन की कोई परवाह न करे। ऐसा न हो कि हम थोड़ा आराम कर लें और ईश्वरीय सेवा में खामी आ जाए, दिल खाती रहे। और संकल्प जब आने वाली आत्माओं का पुरुषार्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान धन अर्पण करेंगी, खुद धारण नहीं करेंगी, खूब स्थूल धन अर्पण करेंगी, लेकिन ईश्वरीय सेवा में धन अर्पण करके भी खुद उससे लाभ नहीं लेंगी, अपना जीवन नहीं बनाएंगे। जैसे कोई ने सेंटर दे दिया बना करके या बड़ा हाल बना करके दे दिया, लेकिन खुद पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं किया, तो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे या साहूकार प्रजा बनेंगे? साहूकार प्रजा बनेंगे। शिव बाबा ने बोला 16,108 में आने से अच्छा है, अच्छा पुरुषार्थ है साहूकार प्रजा में आना। 16,108 माने जो सिर्फ इसी कार्य के लिए समर्पण होते हैं, जीवन में और कोई कार्य नहीं करते। तन मन धन सब तेरा। ऐसे जो अर्पण में होने वाले हैं, कोई 2 दिन के लिए होते हैं, तीसरे दिन डगमगा जाते, लेकिन अर्पण तो हुए, तो वो भी 16,000 की लिस्ट में आ जाते हैं। कोई के माँ बाप ने अर्पण कर दिया, खुद ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा, तो अर्पण होकर के अंदर रहे, बाप के बने, लेकिन आगे चल करके जब बालिग होते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, तो बुद्धि में ज्ञान बैठा नहीं, तो वो भी 16,000 की लिस्ट में आ जाते हैं। कोई ऐसे होते हैं सरेंडर हुए हैं कागज पर, लेकिन मन बुद्धि बाहर की दुनिया में ही दौड़ती रहती है, अंदर का वाइब्रेशन खराब करते रहेंगे, एक दूसरे से लगाव झुकाव में गिरते रहेंगे, तो क्या पद पावेंगे? नाम मात्र के लिए अंतिम 1-2 जन्मों में प्रिंस प्रिंसेस तो बन जाएंगे, बाकी जन्म दास दासी बनते रहेंगे। हो सकता है प्रजा में गिर करके प्रजा के दास दासी बने। और कोई गीता पाठशाला वाले पूरा ही तन मन धन सारा ही अर्पण करके चल रहे, कोई लौकिक धंधा भी नहीं करते हैं, ईश्वरीय सेवा में ही सारा तन मन धन लगा रहे हैं, पूरा पोता मेल भी बाबा के पास पहुंचा रहे हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक के लिए श्रीमत लेते हैं, कनेक्शन जोड़े हुए हैं, तो वो सरेंडर की लिस्ट में कहे जावेंगे या नहीं कहे जावेंगे? कहे जावेंगे। ऐसे सरेंडर होने वाले बहुत सेवा का धारी होंगे, तो वो भी राजाओं की लिस्ट में आ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन था उसी के संबंध में। जो गृहस्थी में रहते हुए भी मन बुद्धि से सरेंडर होते हैं, तो वो कौन सी लिस्ट में आएंगे? गृहस्थी में रहते हुए भी तन सारा ही ईश्वरीय सेवा में जाता है। तन का मतलब है अपना तन भी और बीवी बाल बच्चों का भी तन भी, जो उनके अंडर में है, सारा ही ईश्वरीय सेवा में जाता है। तो तन से पूरे अर्पण, और धन भी सारा ईश्वरीय सेवा में जाता है, तो धन भी पूरा अर्पण में हुआ। तो जहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा धन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। मन ऑटोमेटिक ईश्वरीय याद में लगा रहेगा, क्योंकि ईश्वर बाप ऐसे सबसे उन बच्चों को याद करते हैं जो पूरे अर्पण में होते हैं। पूरा अर्पण में तो दर्पण पावरफुल बन जाएगा। दर्पण माने ज्ञान का दर्पण, मन रूपी दर्पण, दिल रूपी दर्पण सच्चा साफ होने के कारण जरूर ऊंच पद पावेगा। रातों में पॉम्पलेट बनाए गए, लिटरेचर जो है पॉम्पलेट का, लिटरेचर जो पॉम्पलेट है, पॉम्पलेट छपाए हुए पॉम्पलेट दिए थे बिराजदार भाई ने, पॉम्पलेट दिए थे, तो वो बांटे गए रातों में। 10,000 छपाए थे, 10,000 छपाए थे। उसमें से बहुत सारे बांटे गए, घर घर जाकर के सब दिया गया। नहीं बताना चाहते ऐसी सेवा हुई है, ये ठीक है। देखा हुआ है, बताओ ना, देखा है, दिखाओ क्या है। अभी पढ़ेंगे बैठ के क्या? हाँ, बैठो भाई बैठो। हाँ, सेवा हुई। हाँ, ठीक है, श्रीमत सेवा हुई, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने कितने बच्चे बांटे होंगे? सैकड़ों की तादाद में, या हजारों की तादाद में, या करोड़ों की तादाद में, या अरब की तादाद में पर्चे बटे होंगे। हैं? पर्चे बांटना अलग बात, और पर्चों का रिजल्ट जो है वो पहुंचे बाबा के पास कि हम ये पर्चा पढ़ करके यहाँ तक पहुंच गए, तो कहेंगे वारसदार निकला। परंतु बाबा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का है ना, आध्यात्मिक का ये संदेश नहीं दिया गया है ना, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। हाँ, ये पहले प्रतिष्ठा होना चाहिए ना बाबा, ये एड्रेस नहीं है ना? फिर क्या बात? ये दुनिया में प्रतिष्ठा होना चाहिए ना, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय उसमें एड्रेस तो है ना? हाँ, परंतु लोगों को पता नहीं है। ये जब लिखा हुआ है तो पता नहीं है, तो बुद्धू है ना पढ़ने वाले। बांटेंगे तो भी तो पता पड़ेगा ना। हाँ, बांटेंगे तभी पता पड़ेगा। पता पड़ेगा। हाँ, ये भगवान ईश्वर का कुछ कार्य चल रहा है। बांटेंगे और बांटने के बाद जो लेने वाले हैं वो पढ़ेंगे। लोगों को अभी भी ये मालूम है कि प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी का ही है, ये अलग नाम से ये मालूम नहीं है। बहुत सारे लोगों को बताना पड़ रहा है। वो बांटते समय ढेर सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये ब्रह्मा कुमारी का तो हमें पता है, ये अलग सा कोई है क्या? ये तो ब्रह्मा कुमारी का ही दिख रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं कि विद्यालय का ही अभी तक पता नहीं चला। लोगों को अभी ये पता नहीं है, इसकी जानकारी के लिए छपा है। बाहर की पब्लिक वो तो यही समझेगी ना, सब उसमें ससोपंज में पड़ेगी ना, लेकिन हमारा ज्ञान तो पहले किसको देने के लिए है? घर में आग लगी हुई हो और हम बाहर की दुनिया में पानी डालना चले जाएं, तो ये होशियारी थोड़ी है। घर के लोग टुकरा रहे हैं, अंदर वाले जो है वो टुकरा रहे हैं, उनको किया जा रहा है। टुकरा रहे? हाँ, कॉम्प्लीट ले रहे, कोई नहीं ले रहे, कोई लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। उनके घरों में भी दिया है, दिया है। देखिए
डोर टू डोर बेसिक जो है उनको भी दिया गया। बेसिक वालों को देना नहीं चाहिए। हाँ? उनको हमने ध्यान करा है, हैं? उनको हम दे रहे हैं अपनी तरीके से संदेश। हाँ, वो जो लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं, हाँ, और कोई उसको मना भी करता है। दे रहे हैं ना, हाँ, दे रहे हैं तो कुछ पढ़ते भी होंगे। अब संदेश मिल गया तो जितना संदेश मिला है, हो सकता है जब आवाज निकलेगी तो उनको याद आएगा कि हमको ये संदेश मिला था और हमने इसमें अंतर देखा था, ये ब्रह्मा कुमारियों का है या कोई दूसरे लोग हैं। इतना तो बुद्धि में बैठा, अभी तो जनरल पब्लिक में ये भी बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है। और बाबा 2018 में श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो सिर्फ उस समय 8 ही होंगे अष्टदेव, तो बाकी 100 जो है वो नहीं होंगे। हैं? बाकी 100 जो है 108 में सिर्फ 8 ही होंगे। श्री कृष्ण जब जन्म लेते तब 100 नहीं होंगे। 100 नहीं होंगे। हाँ। तो इसका मतलब 2018 तक 108 माला फिक्स नहीं होगी क्या? माला के मणके एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे कि पहले ढेरियां बनाई जाती है। जब कोई माला बनाई जाती है तो क्या करते हैं, पहले ढेरियां तैयार करते हैं। ढेरियां तैयार हो गई, फिर नंबरवार एक एक ढेरी में से लेकर के धड़ाधड़ गिरोते चले जाते हैं। तो नंबरवार ही कार्य होगा। ऐसे थोड़े ही कि जब सूर्यवंशियों की माला तैयार होगी तो उसमें चंद्रवंशी और वैश्यवंशी भी घुस पड़ेंगे। बाबा कोई मुरली चलते समय क्लास में बहुत सारे ऐसे झुटके खाते, इसका कारण क्या है? जाति जाति की आत्माएं हैं, वैरायटी झाड़ है, उसमें जाति जाति के पात्र हैं, पाठधारी। तो कुंभकर्ण पाठधारी भी तो है कि नहीं है? है? तो पिछले जन्मों में जिन्होंने कुंभकर्णों का ज्यादा संग किया है, तो शूटिंग पीरियड में यहाँ रील घूमती है। कोई ऐसे कुंभकर्ण है जब याद में बैठते हैं तभी उनको झोंका आता है, ज्ञान सुनते हैं उस समय झोंका नहीं आता। कोई ऐसे है जब ज्ञान सुनते हैं तभी उनको झोंका आता है। याद में भी झुटका खाते, कोई ऐसे है याद में भी झुटका खाते हैं, तो ज्ञान सुनते समय भी झुटका खाते हैं, और बातें करते हैं तो झुटका नहीं खाते। और दूसरा एक प्रश्न है बाबा कि बाबा नीलंगा में सीढ़ी नहीं मिल रही है, इसके कारण क्या? नहीं नहीं और सारे हिंदुस्तानियों को सीढ़ी मिल रही है। नहीं बाबा, ये सारे हिंदुस्तान में जो गीता पाठशालाएं फैली हुई है उन सबको सीढ़ी मिल रही है, लेकिन नीलंगा वालों को सीढ़ी नहीं मिल रही है। आपने कैसे कह दिया नीलंगा वालों को नहीं मिल रही? वो तो ले आए अभी, नहीं 10,000 की सीढ़ियां ले आए। नहीं बाबा, यहाँ जो हमको जो लिटरेचर चाहिए सीडी का, हाँ, तो कॉपी चाहिए, वो कॉपी यहाँ से नहीं मिल रही है अभी। हुई है, अब धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। धीरे धर्म धीरे, जो दूसरा नहीं कर पा रहा है वो खुद करना शुरू कर दो। ये कंपल्सन थोड़ा ही है कि भाई इन्हीं का ठेका है। ठेका थोड़ा ही, जो जितना करेगा सो उतना पावेगा। और बाबा पिछले उम्र वार्तालाप में बोला है कि जो बच्चे बार बार प्रश्न पूछते हैं, चाहे ज्ञान के हो और कुछ भी हो, तो वो बच्चे सूर्यवंशी नहीं है बोलते। सूर्यवंशी बच्चे नहीं है कहते, बार बार प्रश्न पूछने वाले, और नहीं पूछने वाले सूर्यवंशी है क्या? नहीं, बात ये है, ये अपने अपने संकल्पों का खून बह रहा है। क्या जैसे जाति होती है ना, तो कैसे ये तो शूद्र है, इसके हाथ में राज्य आ जाएगा तो बंटा डाल कर देगा।
जैसे आजकल सूत्रों के हाथ में राजाई आती जा रही है, तो सरकार कैसी चल रही है? टकासेर बाजी, टकासेर खाजा। तो ऐसे ये वैरायटी झाड़ है, इसमें ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें इस्लामियों का खून है, जिस ग्रुप में वो वैसा ही पार्ट बजाएगा। जो जिस धर्म का है वो उसी को फॉलो करेगा, दूसरे को फॉलो नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं। वार्तालाप में ऐसा बोला है, बार बार जो प्रश्न करते हैं सूर्यवंशी नहीं है बोलते वो। सूर्यवंशी अभी नहीं है तो क्या गारंटी है कि आगे नहीं बन जाएंगे? जो प्रश्न नहीं पूछते वो तो सारी दुनिया सूर्यवंशी नहीं थी, एक ही सूर्य था, फिर बाद में 8 कहां से निकले? है? वो 8 सूर्यवंशी थे? नहीं थे ना। तो वो 8 बन सकते हैं तो 108 नहीं बन सकते हैं? बन सकते कि नहीं? और 108 बन सकते हैं तो 108 के नीचे रहने वाले जो 16,108 है वो नहीं बन सकते। वो बन सकते हैं तो 9 लाख सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। इसलिए नंबरवार सबको सूर्यवंशी बनना ही है, लेकिन संख्या निश्चित है। कितनी? 9 लाख बनेंगे सूर्यवंशी। अभी नहीं है तो उम्मीद के ऊपर दुनिया टिकी हुई है। बाप की तो बच्चों में उम्मीद रहती है, तो बन जाएंगे। इसलिए क्या उनका मुंह बंद कर दिया जाए? हैं? कोल्हू का बैल होता है तो उसको मुसीका लगा दिया जाता है। बाप तो और उकसाते हैं। वो धर्मगुरु कभी सभा को उकसावेंगे नहीं कि बड़ी सभा में प्रश्न पूछो। क्या चाहे वो वेद की ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु हो और चाहे बाहर की दुनिया के गुरु हो, वो कतराते हैं। और बाप क्या कहते हैं? जो अंदर है वो बाहर निकालो। बाबा जो न्यू की वाणी थी उस समय उसको गाड़ करके फाड़ करके गड़वा दिया गया। तो उस समय कुछ विदेशी विधर्म की आत्माएं थी वो, तो उस समय ब्रह्मा बाबा भी उसमें क्या सहयोगी थे क्या? अरे सब विधर्मियों की पालना किसने की? तो ये कुछ प्रश्न खत्म हो जाता है। जितने भी विधर्मी थे, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, चंद्रवंशी आदि, उनकी पालना करने वाला मुखिया कौन था? गीता पाठशाला में क्या कहते? गीता पाठशाला में टोली खिलाते हैं, वो भक्ति मार्ग हुआ क्या पूछ रहे? गीता पाठशालाओं में टोली खिलाते हैं, मिनी मधुबन में टोली खिलाते हैं, और भक्ति मार्ग में भी टोली खिलाते हैं। टोली का नाम क्या दे दिया? प्रसाद। तो अंतर क्या हुआ? बाबा की टोली कौन सी है? ज्ञान रत्नों की टोली। ज्ञान रत्न लेने से क्या होता है? तबीयत खुश हो जाती है, प्रसन्नता आ जाती है चेहरे पर। तो वो असली टोली है ज्ञान की, और बाकी
बाकी किसकी टोली है? भक्ति मार्ग की टोली है, ज्ञान मार्ग की टोली है? भक्ति मार्ग की टोली है। भक्ति कहाँ से आती है? तो समझ लेना चाहिए। बाकी गीता पाठशाला में लोग दूर दूर से आते हैं, हमारा परिवार है, तो परिवार वालों का फर्ज हो जाता है कि जो दूर से आते हैं उनसे खाने के लिए पूछ ले, भूखे तो नहीं हो, प्यासे तो नहीं हो। बाकी टोली वोली की कोई बात ज्ञान में रहती नहीं है। हमारी तो ज्ञान की टोली है। तपस्या धाम माउंट आबू में कब से बनना शुरू हो? तपस्या धाम सदा काल है ही है या बनना शुरू होता है? तपस्या धाम अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी है। ऐसे नहीं है कि तपस्या धाम में अभी तपस्वी आत्माएं नहीं है। अभी भी तपस्वी आत्माएं वहाँ मौजूद है। कम से कम 10% तो जरूर है। साकार में जो माउंट आबू बनेगा, परमधाम स्टेज बनना कब शुरू हो जाएगा? एक संगठित रूप से जो 4.5 लाख आत्माएं जमा होगी ना वहाँ, वो गुजरे कब से होगी? देह का विनाश होगा तो तपस्या धाम भी होगा, शांति धाम भी होगा, और दोनों के गेट साथ साथ खुलेंगे या अलग अलग खुलेंगे? साथ साथ लास्ट में जाकर के एक बनेगा ना? 36 में लास्ट में जाकर के इकट्ठा होंगे क्या? राशि समय ताकि आप बैगेज तभी जाकर के समेट लो। तो बाबा अभी भी कहते हैं अपना बैगेज समेट लो, टाइम न लगाओ। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत समय में काम आएगा। बाबा, जो अमृत वेले उठकर बाद में और सूर्यास्त होने के बाद सो जाते हैं, उसकी निशानी क्या है? सूर्योदय होने पर फिर सो जाते हैं, उसकी निशानी क्या है? भांग देता है, सबको जगा देता है, और बाद में सो जाता है। बाबा कौन का पाठ ऐसी है, वो 76 में सबको जगा देते हैं, बाप को प्रत्यक्ष कर देते हैं और खुद सो जाते हैं। बाबा पतित से पावन बन गई, आत्मा कब कहेगी? आत्मा पतित से पावन बन गई है, ऐसा पावन माना तन कहीं क्षणिक नहीं होगा, तन की शक्ति क्षरण नहीं होगी, पतित नहीं होगी। पतित माना क्या? जिसकी शक्ति क्षीण हो जाए। तो तन भी पतन में नहीं जाएगा, धन भी ईश्वरीय सेवा के अलावा कहीं भी पतन में नहीं जाएगा, और मन भी व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाएगा। मनन चिंतन मंथन में जाएगा, या तो ईश्वरीय स्मृति में जाएगा, या तो नई दुनिया की प्लानिंग में जाएगा, या तो ईश्वरीय स्मृति में जाएगा। 9 लाख सोरेशन लेते 16,000 ले देंगे नहीं? सोरेशन है 16,000 9 लाख सतयुग की शुरुआत की जनसंख्या 84 जन्म लेते, हाँ 16,000 लेते कि नहीं? क्यों नहीं लेंगे? लेकिन बाबा बोलते हैं कि सतयुग के अंत तक 16 ही प्रिंसेस होंगे। 9 लाख सतयुग शुरू होगा, और आबादी कितनी होगी? 9,16,108। 9,16,108 आबादी होगी। लेकिन सतयुग में जो 16 प्रिंसेस बनते हैं ना, सतयुग में 16 जो प्रिंसेस बनते हैं, उसके अलावा और दूसरे दास दासी बन के रहते हैं।
नहीं, लेकिन वो 16 प्रिंस बनने वाले दूसरे से। वो दूसरे जो है दास दासी बनते हैं वो भी आज में ही है। जो त्रेता के अंत में जाके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ताज पतलून मिलेगी, वो उससे पहले के जन्मों में क्या बनेंगे? हैं? दास दासी बन के रहेंगे। लेकिन वो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले दूसरे दूसरे धर्मों के नारायण है ना। हाँ, वो तो कम जन्म लेते हैं कि हाँ, वरना दूसरा नारायण 13 जन्म लेगा, ठीक है। तो वो 84 जन्म तो नहीं लेगा। वो क्या सूर्यवंशी चंद्रवंशी है? नहीं, लेकिन 16,108 में आते नहीं। वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। अपना तन रहते, अपनी इंद्रियां रहते, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं, या तन उनका छूट जाता है? लेकिन प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। अरे वो तन छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? टूट जाते। तन तो छूट जाता है, माने वो 16,000 की लिस्ट में आने वाले नहीं है। फिर प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। और प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, नाम मात्र का उनका गायन कोई नहीं है। 16,000 का तो गायन है, लेकिन बाबा 8 नारायणों का कोई गायन है ही नहीं। और एक लोग पुस्तिकों में आते हैं तो है? वो जो सतयुग में 16 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, हाँ? वो गोपियों की लिस्ट में आते हैं ना अभी। वो कहाँ सत्युग में गोपियाँ होते हैं क्या? वो तो सब गोपियों में होते हैं। गोपियाँ कहाँ होते हैं? जो ब्राह्मण अभी शरीर छोड़ते जा रहे हैं, जैसे जगदीश भाई है, जगदीश भाई ने अपना शरीर छोड़ दिया, क्या अतीन्द्रिय सुख उन्होंने अनुभव किया? वही बाबा ब्रह्म बाबा के बारे में वही पूछा। हाँ, तो जिन्होंने अतीन्द्रिय सुख अनुभव ही नहीं किया, ऐसे ब्रह्मा बाबा तो प्रवेश करके अनुभव करेंगे, वो जब डिपेंड नहीं करेंगे लास्ट में जाकर। और बाबा बोला है मुद्दे में हरिद्वार में गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो ये अंत की बात है ना बाबा? अंत माना अंत माना अंत की बात है, अंत की बात है, अंत की बात है। तो कभी भी शुरू हो सकता है। तो माया विकराल रूप धारण करे और अखबार वालों को, टीवी वालों को, रेडियो वालों को अपनी मुट्ठी में ले ले। जैसे 98 में फरुखाबाद और उत्तर प्रदेश में माया ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। तो बाबा गीता पाठशाला वाले जो है ना, हाँ, उसमें सारे आ जाते हैं ना, जो पढ़ने वाले हैं, हाँ, जैसे केंद्र चलाने वाले हाँ, गीता पाठशाला वाला जो बोला है, हाँ, तो उसमें गीता जो केंद्र है, हाँ। वो आते हैं कि उसमें सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। स्टूडेंट कहाँ चले जाएंगे? वो परिवार नहीं है। सारा परिवार वो परिवार नहीं है। माना जो निमित्त है वही है, बाप के बच्चे। सारे आ जाएंगे ना। जो रेगुलर क्लास करने वाले हैं वो बच्चे नहीं है। वही पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हो? बच्चे आ जाएंगे उसमें गीता पाठशाला। अरे तो परिवार है तो परिवार है। गीता पाठशाला तो गीता पाठशाला कोई सिंगल या 2 आदमियों से थोड़ी बन जाती तो उनको अचानक छोड़ना है ना बाबा? है? अचानक छोड़ने की बात है ना। हाँ, कराची में क्या हुआ था? कराची में क्या हुआ था? आगे थे ना, साथ अचानक ही हुआ था ना। एक ही ट्रेन चली थी ना, जिसको पकड़ना था उसने पकड़ लिया, बाकी जो रह गए सो रह गए। नंबरवार पहुँचेंगे बोले बाबा। हैं? नंबरवार पहुँचेंगे। हाँ, नंबरवार तो पहुंचेंगे। एक परिवार के सभी है तो कैसे नंबरवार पहुँचेंगे? तो नंबरवार नहीं होते हैं हर परिवार में। एक साथ तो निकलेंगे ना। सब एक परिवार में सब सूर्यवंशी होते हैं क्या? ऐसे में बाबा हाँ, परिवार में सब ध्यान में चल रहे तो साथ में ही निकलेंगे ना। बिल्कुल निकलेंगे। जब आवाज निकल जाएगी कि भगवान आया हुआ तो परिवार के सारे ही हो गए। तो बाबा जो चल और अचल संपत्ति है घर में, उसका क्या होगा? जब कराची में चल और अचल संपत्ति थी, छोड़ के भागे तो उसका क्या हुआ? अगर पहले से नहीं समेटेंगे तो क्या होगा? किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए, किन की ले गए चोटा, किन की आग जला। उनका क्या सोच है कि आज अचानक अगर ये हुआ है, पहले से पता नहीं पड़ा? पहले से बता तो दिया।
ये जो बाबा ये खाने पीने के लिए तो लगता है ना बाबा, तो वो कहाँ रखेंगे? खाने पीने के लिए बाबा ने जो वरदान दिया हुआ है, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, इस पर विश्वास नहीं है ना। आधी रोटी प्याज निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि, तो ये भी तो महावाक्य है बाबा का कि मेरी ईश्वरीय सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मरेंगे, चाहे दुनिया में अकाल पड़ता रहे, मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। रहने के लिए मकान चाहिए ना, जब भूकंप आएंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी गिर जाएंगी, तो मकान का क्या करेंगे? अभी जब तक मिल रहा है तब तक आराम से ले लो। जब नहीं है तो त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब रोटी कपड़ा और मकान मुहैया है अपने पास, उस समय भी सारी दुनिया के लिए त्याग कर देना, ये त्याग है। हमारा अपना नहीं है, अकेले का, सबका है, सारे विश्व का है। सारा विश्व हमारे बाप का बच्चा है, हमारा भाई है। जी क्या बोला? हाँ, तो ये गाड़ी के चेहरे सामने आती, बाबा का चेहरा घुस जाता है, ऐसा क्यों? याद में बैठते एक आदमी बोलो। हाँ, याद में बैठते हैं तो देहधारी सामने आते हैं, मुझे कोई भी चेहरे। हाँ, वो क्यों आते हैं? पूर्वजन्म का 63 जन्म का हिसाब किताब जोड़ा नहीं है क्या? जिनको अपना बनाया है, जिनको गले लगाया है, वो अपना हिसाब किताब लेने नहीं आए। कहाँ जा रहे हो? हमको भूल गए क्या? तो अपना हिसाब किताब लेने आएंगे। अब अपना गला छुड़ाओ उनसे। और जो 76 में बाप का प्रत्यक्ष वर्ष हुआ, हाँ जी, उसमें बाप का जो पद डिक्लेयर हुआ वो ज्ञान के आधार पर डिक्लेयर हुआ। हाँ, लक्ष्मी का जो पद डिक्लेयर हुआ वो प्योरिटी के आधार पर डिक्लेयर हुआ। हाँ, और जगदम्बा का जो सीट डिक्लेयर हुआ वो जगदम्बा 76 में कहाँ क्लियर हुआ? नहीं, बाद में हाँ। नंबर 1 हाँ, जगदम्बा का जो सीट डिक्लेयर हुआ हाँ, वो हिम्मत के मन सरेंडर हुए। हाँ, तो अभी अष्टदेव जो डिक्लेयर हो रहे हैं उन्होंने के लंका के आधार पर डिक्लेयर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही 100 कैसे डिक्लेयर होंगे? वो भी नष्ट हुआ है स्मृति लब्धता के आधार पर डिक्लेयर होंगे। देह, अपनी देह से भी नष्ट मोह, देह के संबंधों से भी नष्ट मोह, देह के पदार्थों से भी नष्ट मोह। जय विधिरा खैर अंता ही विधि रही है। पहली परीक्षा ही कौन सी है? नष्ट मोहा है, स्मृति लब्धता। और और जोर से बोलो, किसी भाई ने सुन नहीं पाया। तो देहधारी बात हिसाब किताब ही ना, हाँ, वो चुप्पू कैसा हुआ? बाबा की याद से, जो विदेही है उसकी याद से ही चुप्त होगा। देहधारी और विदेही, देहधारी जो है उसके साथ हिसाब किताब बना है। चुप्त होने के लिए उल्टा चाहिए। कौन चाहिए? विदेही चाहिए। विदेही का मतलब, विदेही का मतलब बिंदु नहीं, देह में तो हो
लेकिन देह में होते हुए भी देह के भान से परे रहने वाला हो, ऐसी की स्मृति उस देहधारी के याद को काट देगी।